हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट इज़ आवर व्यू फॉर टुमारो। तो देखिए, कल ही जब मार्केट इस लेवल से जाके रिजेक्ट हो रहा था, तो हमने कल ही बोल दिया था कि दिस इज़ द लेवल जहाँ पे अब ऑल टाइम हाई मार्केट ने मारा था, या यहाँ यहीं पे ओपन होके मार्केट ने थोड़ा एक 30-40 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे क्लोजिंग दी थी लास्ट टाइम व्हेन इट वॉज हियर एट दिस लेवल। तो देखिए आज क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। पहली जो कैंडल है उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट कल की जो क्लोजिंग है वहीं से फिर से रिजेक्शन आ गया और फिर से मार्केट नीचे आया। तो कहाँ तक नीचे आया, तो देखिए ये जो सपोर्ट लेवल कल बनाया था, इसी लेवल के बारे में हम बात कर रहे थे कि दिस लेवल एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस प्रीवियसली। देखिए ये जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस इसने काम किया है पहले भी। तो फिर से ये एज अ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा था। तो नाउ वंस द रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ सपोर्ट, तो उसने कल भी सेम लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, देन रिजेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई एरिया। अगेन आज नीचे आया, सेम लेवल से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर से ऊपर गया और ये जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट की वहीं से सुबह भी रिजेक्ट किया, देन दोपहर को भी सेम लेवल से रिजेक्ट करके अब फिर से नीचे आया है, जहाँ पे कल की क्लोजिंग या आज का जो लो लगा है वहीं पे मार्केट ने फिर से क्लोज दिया है। तो व्हाट नेक्स्ट, तो देखिए कल हमने जो बोला था कि वी आर एक्सपेक्टिंग या आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कंसोलिडेट एटलीस्ट हियर फॉर दिस एक्सपायरी, और अगर उसके बाद 3-4 दिन बाद अगर कंसोलिडेशन करके बुल्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो देन इट कैन क्रॉस ऑल टाइम हाई ऑल्सो। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कल मार्केट फिर से, कल या मंडे जब मार्केट ओपन होगा, तो अगर मार्केट फिर से नीचे आने लगता है तो इट कैन गो अप टू दिस लेवल ऑल्सो। 25,900 तक भी मार्केट ड्रैग हो सकता है। तो अब इस एक्सपायरी के लिए मैं मार्केट को ये दो जो लेवल है 26,250 एंड ऑन द डाउन साइड 25,900, ये दोनों लेवल के बीच में एक्सपायर होता हुआ देख रहा हूँ। सो 2 दिन में मार्केट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन में ही मार्केट एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने आज कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी तो देखिए विक्स वॉच ट्रेडिंग हाई। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में विक्स ऑलमोस्ट 14 टच किया था विक्स ने। तो आज विक्स इज़ अप बाय 13% ऑलमोस्ट विदाउट एनी रीज़न। जबकि आप देखोगे तो मार्केट इतने भी गिरे नहीं है, फिर भी विक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है आज। दिस रीज़न इज़ स्टिल अननोन, क्यों बड़ा है। आज बैंकिंग स्टॉक्स बहुत नीचे थे। अगर आप देखोगे ICICI, HDFC बैंक, बोथ ऑफ देम आर डाउन बाय 1%। ITVs भी आज इतना खास नहीं था, 0.50% से ही नीचे था, बट मार्केट को रिलायंस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, नहीं तो निफ्टी भी ज़्यादा आज गिरता लाइक अ बैंक निफ्टी। तो देखिए हमने क्या पोजीशन एडजस्ट किया आज। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको मैंने जो आज की एडजस्टमेंट्स की हैं वो समझ में आ जाए। तो देखिए मैं प्रैक्टिस ट्रेड में गया हूँ, नवंबर मंथ एंड नाम से हमने सेव किया है जो मंथ एंड की स्ट्रेटेजी हमने डिप्लॉय की है। तो देखिए वो उसका पे ऑफ ग्राफ अभी या कल कुछ ऐसे दिख रहा था, जिसमें हमें ऊपर की साइड पे 840 लॉस था, फिक्स लॉस, अगर मार्केट यहीं पे कहीं एक्सपायर हो जाए 2 दिन में। तो जब मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी तो यहाँ पे लॉस था अराउंड 8 to 9,000 रुपीज़, जो हमने कम करके 840 पे लाया था टिल यस्टरडे क्लोजिंग। और अगर मार्केट इस पीक पे जाके क्लोज कर देता है तो 21,660 का प्रॉफिट था, और नीचे की साइड पे हमने ऑलमोस्ट 2 लाख पे अपना लॉस फिक्स कर दिया था। तो चलिए आज मैंने क्या एडजस्टमेंट किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जब मार्केट ओपन हुआ 10 बजे के आसपास मैंने 26,500 कॉल में और 2 क्वांटिटीज़ ऐड कर दी सेलिंग पोजीशन में। तो
मैं वो दिखाता हूँ कि क्यों किया मैंने 10 बजे के आसपास। सो 9:55 को अगर आप देखोगे तो मार्केट वाज इन दिस रेंज, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और उसने ये जो लो था ये ब्रेक कर दिया था, जो फर्स्ट कैंडल का लो था। तो उसके बाद मैंने 26,500 के कॉल, जो ऑलरेडी हमने दो सेल किए थे, देखिए ये वाले कॉल, इसमें और दो क्वांटिटीज़ ऐड कर दी। तो चलिए ऐड करते हैं, इसमें दो क्वांटिटीज़ ऐड कर दी हमने विथ प्रीमियम ऑफ 12.05। तो इस प्रीमियम को 12 कर देते हैं ऐड। तो देखिए अब 26,500 में अपने पास चार क्वांटिटीज़ है विथ एवरेज ऑफ 15.17। समथिंग इज रॉन्ग हियर, एवरेज शुड एक्चुअली बी 11। तो लेट मी चेक दिस, एडिट। ये प्राइस एक्चुअली 19.4 है नहीं, दिस प्राइस शुड बी 10। सेव चेंजेस। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज प्राइस देखिए ऑलमोस्ट 11 के आसपास है, जहाँ यहाँ पे भी 11 के आसपास है। तो फॉर नाउ दिस इज़ गिविंग अस 1300 प्रॉफिट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार ये कॉल सेल पोजीशन ऐड करने के बाद मैंने 12:30 बजे के आसपास 25,750 जो पुट हमने पहले सेल किया था उसको एग्ज़िट करके 25,800 पे शिफ्ट किया 12:30 बजे के आसपास। सी क्यों? तो अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से रिवर्स हो चुका था और ये जहाँ पे आज का हाई लगा है उसी रेंज में आ गया था। नाउ एट दिस लेवल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फिर से मार्केट अब नीचे नहीं आएगा। तो उस टाइम पे हमने ये जो 25,750 का पुट सेल है 6 लॉट, इसको मैंने एग्ज़िट कर लिया था। एग्ज़िट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स देख लेते। तो देखिए इसको हमने एग्ज़िट किया था 12.30। अगर आप देखोगे तो 12.30 पे इनपुट। तो उसको एग्ज़िट करने के बाद हमने 25,850 पे अपनी पोजीशन शिफ्ट की 15.85 ऐड। 25,850 दिख रहा है क्या? ओके 850 यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो ऐड कर लेते हैं चलिए मैन्युअली। तो 25,800 पे हमने पोजीशन शिफ्ट की है। 800 पे हमने 450 डन एंड प्रीमियम है 15.85। 15.85 प्रीमियम है, सेव चेंजेस। अब देखिए उससे क्या हुआ कि अपना ये जो 800 लॉस था वो अभी पूरा ज़ीरो होके हमने 1,100 रुपीज़ इसको कर दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए ये तीन पोजीशन तो हो गई। अब जो एज अ हेज हमने 24,800 का पुट बाय किया था, आई शो यू गाइज ओवर हियर। सी 24,800, इससे क्या हो रहा है कि ये अगर मार्केट नीचे आया 24,800 से तो हमें ये लिमिटेड लॉस ही रहेगा, भले ही मार्केट कितना भी गैप डाउन हो। तो इसको हमने एग्ज़िट यूजिंग ज़ीरो द 25,800 हमने 2.55 पे एग्ज़िट किया और हमने उसकी जगह पे 25,300 के पुट बाय किए, 3 लॉट डन विथ प्रीमियम ऑफ 25,300। 4.20 सेव चेंजेस। देखिए अब अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे दिख रही है, जहाँ पे अगर मार्केट सेम जगह पे एक्सपायर हो जाता है तो वी आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 776 रुपीज़। अगर मार्केट नीचे आने लगता है, अगर 1% से ज़्यादा नीचे आता है तो वी आर हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपीज़। अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो भी वी आर सेफ टिल 1.7%। तो अब हमारा प्लान क्या होने वाला है फॉर
मंडे। देखिए अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है देन आई लुक फॉर दिस लेवल टू गो ऑन द डाउन साइड। अगर मार्केट नीचे जाने लगता है इस लेवल को ब्रेक करके तो फिर मैं कॉल में और पोजीशंस ऐड करके हेविली शॉर्ट करूँगा मार्केट को। बट अगर मार्केट फिर से रिवर्स होके ऊपर जाने लगता है तो मैं कॉल की पोजीशन को वैसे ही कैरी करना पसंद करूँगा। एंड ऑन द एक्सपायरी डे आई विल सी कि हाउ वी कैन बी मोर प्रॉफिटेबल फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी। अदरवाइज़ मैंने जैसे आपको कल दिखाया कि निफ्टी 20 में हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया है। तो ये वीक में हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं एंड विल सी व्हाट वी कैन और विच स्ट्रेटेजी वी कैन डिप्लॉय फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये जो मैंने एडजस्टमेंट की है, आपको इसमें कोई डाउट हो तो you can comment on this video, and if you are watching this video for the first time, do like and subscribe to my channel। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, so you can contact me on my given number in the description below। Thank you for watching।